जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हैं और आ चुके हैं, है ना, और आते भी हैं। तो इस वीडियो को आप देख के आसानी से सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को देखिए, है ना। ये पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है जिसमें 40 से 50 क्वेश्चन के अराउंड में रहेंगे और, है ना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो कि टच कर सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहले चैप्टर का। तो आइए इस वीडियो को देखिए। है ना, पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताया? भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताया? तो आप बता सकते हैं कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में एकता की विविधता की विशेषता बताया। तो विविधता का मतलब क्या होता है और एकता? तो भारत में बहुत सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं जो सभी काफी आपस में एकजुट होकर मिलकर आपस में भाईचारे के रूप में रहते हैं। तो यह विशेषता है, ये पहले किसने बताया था? तो ये सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति थे, है ना, जवाहरलाल नेहरू। भारत के विविधता में एकता की बात सबसे पहले बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहला क्वेश्चन का ये चौथा ऑप्शन सही होगा, तो आप इसे देख सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व या बंधुत्वता का आदर्श क्यों रखा गया है? बंधुत्वता का आदर्श क्यों रखा गया है? तो भारत विभिन्न प्रकार के संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। इन, है ना, को देखते हुए प्रस्तावना में बंधुत्व का शब्द प्रयोग किया गया है। यह किस लिए प्रयोग किया गया है? तो आप बता सकते हैं। पहला है सामाजिक विकास हेतु, सामाजिक न्याय हेतु, स्वतंत्रता हेतु, राष्ट्रीय एकता हेतु। यस, तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रीय एकता हेतु। राष्ट्रीय एकता हेतु इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद यदि हम बात कर ले अगले क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर, है ना, किसने हस्ताक्षर किया? कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? तो याद रहे, जब जैसे ही सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ, बहुत सारे ऐसे रियासत थे, है ना, जो अलग अलग अपने क्षेत्र में थे। इन सभी को कहा गया था वो चाहे भारत या पाकिस्तान में मिल सकते हैं। जिनका मर्जी होगा वो पाकिस्तान जाएंगे, जिनका मर्जी होगा वो भारत में रहेंगे। या तीसरा ऑप्शन था कि यदि किन्हीं में नहीं जाना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर तीसरे ऑप्शन को चुनते हुए उन्होंने, है ना, स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया था। और वहाँ के व्यक्ति थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र कश्मीर बनाया था, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया तो राजा हरि सिंह भारत में आ गए और आने के बाद उन्होंने भारत के विलय पर हस्ताक्षर कर दिया, जिससे जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग हो गया। तो इसका आंसर होगा राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने ही भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत में मिला लिया था। हाँ, ओके। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, संविधान में भारत के विकास राज्य को, है ना, विशेष राज्य का दर्जा किसे दिया गया था? भारत के संविधान में भारत के किस राज्य को, है ना, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो आप बता सकते हैं। 4 क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जिसमें से किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो आपको मालूम है कि जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था तो समय जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ अनुच्छेद 370 लागू था, है ना, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, है ना। और यह बहुत वर्षों तक रहा, लेकिन वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य की दर्जा तो था, 370 था, बढ़ चुका है। वो कब होता था वो याद रखेंगे, 5 अगस्त 2019 ईस्वी को, है ना। 5 अगस्त 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 यानी कि अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था। ओके, तो किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? जम्मू कश्मीर। चलिए अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? राज्यों के पुनर्गठन के अध्यक्ष कौन था?
तो याद रहे कि जब 1953 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, तो उस समय बड़े राज्यों का विभाजन किया गया था। अलग अलग क्षेत्रों को उस समय 14 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। उसमें से उसके अध्यक्ष कौन थे, है ना? कोई बता सकते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मैं बताता हूँ कि इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली थे। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई थी? भारत में ये बड़े राज्य थे जिसके कारण, है ना, भारत में पुनर्गठन का एक बड़ी समस्या थी। किस आधार पर किया जाए, है ना, जनसंख्या, क्षेत्रफल, सामाजिक, या किस आधार पर इसका पुनर्गठन किया जाए, यह एक बड़ी समस्या थी। इन समस्या को देखते हुए, है ना, इन समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने, है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा के आधार पर, उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों की रचना कर दी। और ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के किस आधार पर राज्य की रचना की गई थी? तो वो भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों की रचना की गई थी। और सबसे पहला राज्य की रचना, है ना, आंध्र प्रदेश की गई थी, जो कि तेलुगु भाषा था ना। चलिए उसके बाद हम आगे क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, 1956 में कौन द्विभाषी राज्य बने? 1956 में कौन से द्विराज्यीय भाषी बने, है ना? तो द्विभाषी राज्य बने थे, आपको मैं बता दूं कि, है ना, इसका आंसर पहला होगा बंबई और पंजाब। बंबई और पंजाब ऐसे राज्य थे है ना, जिसे द्विभाषी के रूप में बनाया गया था, लेकिन बाद में इन राज्यों का भी विभाजन होता चला गया, है ना। ये बंबई और पंजाब को द्विभाषी राज्य बनाया गया था, लेकिन 1960 में बंबई से गुजरात अलग हो गया और 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग हो गया ना। तो सबसे पहले इन दोनों राज्यों को राज्य बनाया गया था द्विभाषी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान के किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था? संविधान के किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है, कोई बता सकते हैं? तो इसका आंसर होगा हिंदी। संविधान में हिंदी को राज्य भाषा की दर्जा दिया गया है। ओके, तो इस प्रकार से आप बनाते रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, है ना। चलिए क्वेश्चन बात करते हैं 9। भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला राज्य कौन था? अभी पहले मैंने बताया था कि भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला राज्य वो आंध्र प्रदेश था। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश था, जो कि 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार 1953 में, है ना, भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश की रचना की गई थी और वो भाषा था तेलुगु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथा भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की रचना हुई थी, है ना। सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? आंध्र प्रदेश की जी, है ना। तो आप इस प्रकार से इसे आप, है ना, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 11, कथा गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? तो 1987 ईस्वी में गोवा भारत संघ का राज्य बना, भारत संघ का राज्य बना। चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं 12। कथा भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आप बता सकते हैं, यदि जानते हैं तो इस कमेंट में लिखें। तो मैं बता देता हूं कि भारत में सबसे पहले लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन कहा जाता है। भारत के यह पहले, है ना, उप प्रधानमंत्री बने। भारत के पहले गृह मंत्री भी, है ना, यही थे। इसके अलावा मैं बता दूं कि संविधान में प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, है ना, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कथा भाई, ये तो बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है जी।
कहता भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, क्या बता सकते हैं? बिल्कुल, भारत के प्रथम राष्ट्रपति है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका घर बिहार के सिवान है ना सिवान जिले में स्थित था। तो यही है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार 2 कार्यकाल में ये राष्ट्रपति बने थे। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासत कौन से थे? मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता के पहले भारत में लगभग 562 या 62 से अधिक रियासती राजा हुआ करते थे, जो अलग अलग क्षेत्रों के अपने राजा होते थे। इन राज्यों में है ना कुछ ऐसे राज्य थे जो ना तो पाकिस्तान में मिला ना तो भारत में मिला। वो कौन से राज्य थे? तो हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद के निजाम खां, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह। तो ये ऐसे रियासत थे जो किसी देश में नहीं मिले थे और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो इसमें आंसर सभी होंगे। है ना, तो इनमें सभी स्वतंत्रता के बाद ये सभी रियासती थे, जिसे है ना हैदराबाद को बाद में मिलाया गया था जबरदस्ती बलपूर्वक। जम्मू कश्मीर को है ना विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिया गया था राजा हरि सिंह से, जो कि पाकिस्तानी पर हमला किया था इस दौरान। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 15। कहता भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत 1947 माउंटबेटन योजना के तहत आज़ाद हो गया था, लेकिन उस समय किन्हीं को राज है ना नहीं बनाया गया था। उस समय भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन है ना लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। इसी योजना के तहत स्वतंत्र किया गया था भारत को। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा आंसर सी ऑप्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहता गोवा, दमन द्वीप तथा है ना दमन द्वीप एवं द्वीप किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो आप लोग को भी मालूम होगा कि यह पुर्तगाल के उपनिवेश थे। किस देश के उपनिवेश थे? जिन्हें भारत में मिला लिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। कहता देश के विभाजन में कौन से देश राज्य प्रभावित हुए थे? है ना, जब देश का विभाजन हुआ था तो उस समय में सबसे ज्यादा किसका है ना कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? तो वो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जो राज्य थे वह थे बंगाल और पंजाब। है ना, बंगाल का आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जो आज के रूप में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की स्थापना 1971 में है ना युद्ध के दौरान हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय पर प्रधानमंत्री थे। तो बंगाल राज्य को 2 भागों में बांटा गया था, आधा पाकिस्तान और आधा भारत में। तथा पंजाब के भी है ना 2 टुकड़े किए गए थे। आधा पंजाब जो है सिंध क्षेत्र उधर पाकिस्तान में पड़ता है और शेष पंजाब भारत। तो पंजाब और बंगाल 2 राज्य दोनों देशों के बीच बांटा गया था। तो आप इसे मान सकते हैं ऑप्शन इसका सी हो जाएगा आंसर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं 18। कहता किसने द्विराष्ट्र की सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मैं आपको बता दूं है ना, सब आपको मालूम होना चाहिए कि 2 राष्ट्र का मतलब होता है भारत और पाकिस्तान। तो किसने बताया था कि भारत 2 राष्ट्र हैं? भारत 2 राष्ट्र है, एक भारत और दूसरा पाक मीन्स पाकिस्तान। तो 2 राष्ट्र का मतलब भारत और पाकिस्तान। यह सबसे पहले बात किसने बताया था? तो वो बताने वाले कोई और नहीं है ना मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने ही सबसे पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहता किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक निषेधाधिकार का प्रयोग किया? ये निषेधाधिकार क्या होता है ना, इसे हम वीटो पावर कहते हैं। है ना, वीटो पावर कहते हैं। आप पढ़े होंगे कि विश्व में सुरक्षा परिषद एक बड़ी संस्था है ना संयुक्त राष्ट्र संघ का, और इसमें कुछ सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होता है फिक्स परमानेंट, तथा 10 अस्थायी होते हैं। ये 5 सदस्य कौन है ना, मैं आपको ट्रिक भी बताया था।
अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, है ना, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस, ये 5 ऐसे देश हैं जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। यही सब जो है कि इन्हें एक पावर प्राप्त है जिसे हम वीटो पावर कहते हैं। तो सबसे पहले वीटो पावर का प्रयोग करने वाला जो देश है वो रसिया है। भारत के पक्ष में इन्होंने कई बार वीटो का, है ना, प्रयोग किया है। इसके अलावा बहुत अधिक बार इसने वीटो का प्रयोग किया है। तो आप इसका आंसर सी मार सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बी कहता है ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? मालूम है कि 1971 में एक युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। इस युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित कर दिया गया था और एक नए राज्य के रूप में, है ना, ये पराजित होने के बाद एक नया देश बना था जिसका नाम था, है ना, बांग्लादेश। तो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान तो जो था ये टूट के नया देश बन गया बांग्लादेश। तो 1971 में, तो 71 के बाद एक समझौता हुआ था भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और, है ना, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों के बीच समझौता 1972 में हुआ था। इसी समझौता को हम ताशकंद, ये शिमला है, ताशकंद समझौता 1966 में, है ना, ये नहीं होगा। 1965 के युद्ध, 1965 का युद्ध हुआ था जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान पराजित हुआ और 1966 में एक समझौता हुआ। वो समझौता ताशकंद में हुआ था। कहाँ हुआ था? ताशकंद में। कब हुआ था? 1966। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, है ना, लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, यानी कि सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य किस वर्ष बना? तो वह है 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत का राज्य बना था। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। कहता किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वतंत्रता प्रदेश की मांग की, है ना, की थी? तो सबसे पहले तेलंगाना आंदोलन, है ना, सॉरी, विशाल आंध्र आंदोलन, आंध्र आंदोलन, इन्होंने सबसे पहले विशाल आंदोलन में आंध्र प्रदेश की मांग की थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? वर्तमान समय में संघ शासित प्रदेश कितने हैं? तो देखिए जब आज़ादी हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, उस समय 5 थे, फिर 7 हो गए, 7 होने के बाद फिर 9 हो गए, 2005 ईस्वी में यह 9 हो गया था, 2019 ईस्वी में यह 9 हो गया, लेकिन फिर बाद में हटा के इसे 8 कर दिया कि जम्मू कश्मीर को राज्य में कन्वर्ट कर दिया। तो वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 और राज्य की संख्या 28 और 8 के कॉम्बिनेशन में है। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ओके आगे कहता किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी? तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले, है ना, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की रचना 1953 में हुई थी। ओके, सबसे पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला यही राज्य था। आगे भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का कौन सा भाग काटकर पहला राज्य बनाया गया था? तो वो राज्य था, है ना, नागालैंड। नागालैंड नामक राज्य की स्थापना की गई थी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहता शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया? तो अभी हमने आपको बताया कि शिमला समझौता 1972 ईस्वी को हुआ था और इस समझौता में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच हुआ था। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, इन्होंने हस्ताक्षर किया था। आगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, संविधान सभा की गठन की बात कर ले तो 1946 में हुआ था। थोड़ा सा डिटेल बात कर लेते हैं। संविधान सभा कैबिनेट मिशन के आधार पर, माउंटबेटन योजना के आधार पर, कैबिनेट मिशन के आधार पर, है ना, भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा ने ही संविधान का निर्माण किया था। तो संविधान सभा के
पहले अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए, सबसे पहले संविधान सभा का बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, है ना, 1946 ईस्वी को पहला बैठक हुआ। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहले सभा बनाया गया था, जिन्हें बाद में अस्थायी कर दिया गया, है ना। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो आपसे पूछ रहा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मारेंगे, राजेंद्र प्रसाद। ये 2 ऑप्शन है जी, ये गलत है, तो आप, है ना, दोनों ऐसे राजेंद्र प्रसाद, तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मारे, ये नहीं मारे। वैसे दोनों आंसर होगा, है ना, तो ये 20 हो गया है, आंसर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ओके, चलिए, कहता है कि भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर बनता है। कौन भारत के व्यक्ति प्रथम गवर्नर जनरल बने थे? तो देखिए, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो अंग्रेज थे, विदेश थे। उन्होंने जाने के बाद भारतीय व्यक्ति डॉक्टर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी हम बोलते हैं, सी मीन्स चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारतीय गवर्नर बनाया गया था। इस गवर्नर के बाद गवर्नर का पद खत्म कर दिया गया और भारत में राष्ट्रपति का पद हो गया ना। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और भारत के भारतीय गवर्नर जनरल, है ना, कृष्ण गोपालाचारी थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहता संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में बहुत सारे समिति का गठन किया गया था, जिसमें प्रारूप समिति एक मुख्य समिति था। प्रारूप समिति ने ही भारत में संविधान का निर्माण किया। चलिए, तो लाइट कट गया था। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष मैं आपको बता दूं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इन्होंने ही संविधान का निर्माण किया था। संविधान का निर्माण प्रारूप समिति, प्रारूप का मतलब था ड्राफ्ट कमेटी, इन्होंने सबसे पहले संविधान के प्रारूप रेखा बनाया था। और याद रहे, है ना, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में कड़ी मेहनत के बदौलत इन्होंने संविधान का निर्माण कर दिया था। इस संविधान के निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए लगे थे, है ना। चलिए, ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात कर ले तो 1885 ईस्वी को। ध्यान से देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के करने का मुख्य उद्देश्य था और भारत के लोगों को खुश रखना और उस पर गुलाम बना के रखना। तो ये थे, इन्होंने सबसे पहले स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम। यहाँ पे गलत टाइप हो चुका है, ये O है। इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। ये स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे। इन्होंने सबसे पहले 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना किया था। कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे, है ना, वो गोमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। इसका प्रथम सम्मेलन बम्बई में कहाँ हुआ था? मुंबई में इसके पहले सम्मेलन हुआ था। तो विशेष इतना ही है, इसके अलावा बहुत सारे हैं। पहला सम्मेलन मुंबई में, दूसरा सम्मेलन, है ना, कोलकाता में, फिर मद्रास में, इलाहाबाद में, बहुत सारे सम्मेलन हुए। तो पहला संस्थापक की बात कर ले तो A.O. ह्यूम। आगे क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है ना, भाषा का। आपको याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान में कुल मिला के 12 अनुसूची हैं, 22 भाग हैं, वर्तमान में 26 भाग है या 25 भाग है, या 395 अनुच्छेद है। तो 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया? भाषा का वर्णन किया गया। और यह भाषा कितने हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। कितने हैं? 22 भाषा। तो याद रहे, ये भी अगला पॉइंट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई?
याद हो, आपको पहले भी बता चुके हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार ही भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया था। पहला गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था, वो तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया था। तो वह स्थापना कब हुआ था? तो वो हुआ था 1953 ईस्वी को। न्यायमूर्ति फजल अली इसके अध्यक्ष थे और राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्थापना 1953 में हुआ था। चलिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बच्चा को मालूम होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे ना। तो ये हो जाएगा आंसर सी। इनका टीचर डे के रूप में है ना मनाते हैं, और टीचर डे आने वाला ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो लगातार इस वीडियो को देखते रहिए और शेयर सब्सक्राइब भी करिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है ना डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1947 में बने थे, है ना। 1947 में बनने वाले पहले भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री है ना वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए, क्वेश्चन 35 नंबर 35 कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना सबसे पहले मैं आपको बता दूं है ना मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खां के नेतृत्व में, है ना ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और वहाँ का जो रुपया है टाका है, मुद्रा वहाँ का टाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सबसे पहले 1906 ईस्वी को आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। आगे यदि हम बात कर ले तो 1885 ईस्वी में भारतीय राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, तो बता सकते हैं है ना। सबसे पहले 1885 ईस्वी में राजनीतिक दल की स्थापना कब हुई थी? तो अभी हमने आपको बताया था कि स्कॉटलैंड के व्यक्ति ए.ओ. ह्यूम है ना, ए.ओ. ह्यूम थे, जिन्होंने सबसे पहले 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर भूपेश चंद्र बनर्जी अर्थात भूपेश चंद्र बनर्जी थे। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस देश का विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? किस देश का संविधान विश्व के सबसे है ना बड़ा संविधान है? तो वो आपको मालूम होगा कि सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है ना, जो कि लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन बनाने में समय लगा था ना। इसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। चलिए, क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है ना। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो वो प्रस्तावना है। संविधान के प्रस्तावना को है ना संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना ये पहले ही आप पढ़ चुके हैं, बच्चा हम भारत के लोग, भारत को है ना, ये तो आपका प्रस्तावना है, ये इसे आत्मा कहा जाता है। लेकिन B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने है ना मौलिक अधिकार के उपचार को संविधान की आत्मा बताया था, तो आप ये भी याद रखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 कहता निम्नलिखित में कौन से राज्य पूर्ववर्ती भाग की 7 बहनों में से शामिल नहीं है? तो 7 बहनों में से शामिल कौन से राज्य नहीं है? तो वो राज्य उत्तराखंड 7 बहनों में से शामिल नहीं है। उसमें आपका नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम है ना, मेघालय, कर्नाटक, ये जो 7 क्षेत्र हैं उन्हें 7 बहन के नाम से जाना जाता है। चलिए, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1986 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? मैं भी आपको बताया था कि 1966 में ताशकंद समझौता है ना हुआ था, और यह भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। और इसमें आपको बताना है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे। तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे, जिनके है ना बीच हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौता को हम ताशकंद समझौता के नाम से जानते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ बता सकते हैं, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहता है भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया संविधान सभा ने लागू किया था, और यह लगभग
2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में यह संविधान बनकर तैयार हुआ, है ना। बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को यह संविधान बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा ने इसे संविधान को अंगीकार कर लिया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रपति बनने के बाद, है ना, इसे लागू कर दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को, है ना, राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उसके बाद संविधान को लागू कर दिया गया पूरे संपूर्ण देश के लिए ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अभी हमने बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। इसने किया था ए वो ह्यूम, स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्होंने इसकी स्थापना किया था ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 43 नंबर, शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? तो वो समझौता पर हस्ताक्षर 1972 को हुआ था। इसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और, है ना, जुल्फिकार अली भुट्टो राष्ट्रपति प्रधान पाकिस्तान के थे ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 44, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आप इसे याद रख लें। ये भारत के पहले गृह मंत्री के साथ साथ भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। इनके विश्व के सबसे ऊंची मूर्ति इन्हीं का है, जो कि 182 मीटर ऊंचा है। यह, है ना, गुजरात में स्थित है, सरदार सरोवर पर। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर कब किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर एक समझौता हुआ था और वो समझौता 1960 ईस्वी को हुआ था। तो आप इसे याद कर लें, है ना। आप यदि इन सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, आप आसानी से याद कर लेते, पढ़ लेते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूट पाएंगे, है ना। तो आप इस वीडियो को लगातार देखिए, जब भी टाइम मिले आप इसे देखते रहें ना, और एक प्रकार का रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। गोवा, दमन द्वीप तथा द्वीप को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? तो यह आज़ाद कराने की प्रक्रिया जो है 1961 ईस्वी को किया गया था। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो गोवा को पूर्ण राज्य की दर्जा 1987 ईस्वी 1987 ईस्वी को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था ना। तो चलिए और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना कब बना? भारत का 29वां राज्य तेलंगाना किस वर्ष बना? तो मालूम हो, यह जून 2014 ईस्वी को, जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई। कुल मिला के पहले 28 राज्य थे, लेकिन तेलंगाना के बनने के बाद ये 29वां राज्य हो गया, है ना। और अभी 29 राज्य है, लेकिन बाद में फिर, है ना, 2019 ईस्वी को 5 अगस्त 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर को ख़त्म कर दिया गया और अभी वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। तो वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, है ना? तो वो किस अनुच्छेद के तहत भारत की राष्ट्रीय भाषा को दर्जा दिया गया? तो वो आर्टिकल 343 यानी कि अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया ना। तो इस प्रकार से कुल मिला के 49 क्वेश्चन थे, 50 के लगभग थे। आप, है ना, इसे आप बेहतर तरीके से आप इसे पढ़ लें, तो मैं आशा करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। आई होप यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब। ओके।